हम लोग लाइव हो गए क्या? देखो लाइव हो गया। अरे 1 मिनट चेक तो कर लो जरा। हेलो, देखना आवाज़ ठीक आ रही है क्या? चलो। हाँ बच्चों देखो, आज हम जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, हम रोजाना अपने इस चैनल के माध्यम से एक अग्निवीर का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराते हैं, जिसमें 15 क्वेश्चन जीएस के, 15 क्वेश्चन मैथ के और लगभग 10 क्वेश्चन विज्ञान के होते हैं। क्योंकि अग्निवीर का जो पैटर्न है वो यही है, और बिल्कुल जो अग्निवीर का पैटर्न है वही पैटर्न से वही क्वेश्चन जो वहाँ पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन हम आप लोगों के समक्ष लेते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चनों को लेकर के आप लोगों के साथ आए हैं, एक पूरा प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। बिना देरी किए आगे चलते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है बेटा, पहला नंबर क्वेश्चन है, डिफरेंट डिफरेंट बट नो लेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डिफरेंट बट नो लेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है बेटा? अनुपम खेर। कौन है? अनुपम खेर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। कह रहे हैं 2 सितंबर 2025 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? 2 सितंबर 2025 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 से सम्मानित किसे किया गया? किसे सम्मानित किया गया बेटा? मोहनलाल जी के लिए। मोहनलाल जी के लिए 2025 दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 पुरस्कार था, 2023 का दिया गया 2025 में। किसे मिला? मोहनलाल जी को। अगले क्वेश्चन की ओर, निम्न में से कौन भारत के लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं? भारत के लौह पुरुष कौन है? भारत के लौह पुरुष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया बेटा? लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? सॉरी, जय जवान जय जय किसान का नारा नहीं। सेकंड पीएम है कौन? दूसरे पीएम है कौन? लाल बहादुर शास्त्री जी। दूसरे पीएम कौन है? लाल बहादुर शास्त्री जी। करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने। अगले क्वेश्चन की ओर, निम्न में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? 4 वेद हैं। वेदों की संख्या कितनी है? 4 वेद हैं। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सबसे बाद का वेद यानी कि सबसे बाद में जो वेद आया वो था अथर्ववेद, सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। अच्छा, हमने लिखा है देखो, ऋग्वेद में कितने मंडल थे? 10 मंडल थे, 1028 सूक्त थे। अच्छा, सामवेद में किसकी जिक्र किया गया है? किसका? संगीत के बारे में। यजुर्वेद में किसका जिक्र किया गया है? यज्ञ का। और अथर्ववेद में जादू टोना का जिक्र किया गया है। अथर्ववेद में जादू टोना का जिक्र किया गया है। कह रहे हैं दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। यमुना नदी के किनारे है दिल्ली स्थित। यमुना, और यमुना क्या है? यमुना के बारे में, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किन 2 नगरों के बीच हुआ? भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किन 2 नगरों के बीच हुआ? तो मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी पहली रेलवे लाइन। कब? 16 अप्रैल 1853 में। 16 अप्रैल 1853 में। और 34 किलोमीटर की दूरी ये चलाई गई मुंबई से ठाणे के बीच। मुंबई से ठाणे के बीच। कह रहे हैं झारखंड राज्य की राजधानी है। झारखंड की राजधानी क्या है बेटा? रांची। सीएम कौन है झारखंड के समय? हेमंत सोरेन। और गवर्नर कौन है? इनके राज्यपाल कौन है? संतोष कुमार गंगवार। संतोष कुमार गंगवार बरेली उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं संतोष कुमार गंगवार जी। और कहाँ के राज्यपाल हैं? झारखंड के राज्यपाल हैं। अगला है, भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का जो सूची है किस देश के संविधान से ली गई है? तो वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई थी। कौन? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। और आपातकालीन जो व्यवस्था है वो कहाँ से ली गई? जर्मनी से ली गई। और न्यायिक समीक्षा और मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? और यूएसए से। यूएसए से मौलिक अधिकार लिए गए। अगले क्वेश्चन की ओर, आनंद मठ के लेखक कौन थे? आनंद मठ के लेखक कौन थे? तो आनंद मठ के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। और ये वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है कहाँ से लिया गया? आनंद मठ से ही लिया गया। वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है वो कहाँ से लिया गया? आनंद मठ से लिया गया। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? कब हुआ था बेटा? 19 जुलाई 1969 में पहली बार राष्ट्रीयकरण हुआ। फिर दोबारा से
1980 के करीब जाकर के हुआ। पहली बार पूछा है इन्होंने, चूँकि 1969 में हुआ था पहली बार 1969 में हुआ। थार रेगिस्तान किस देश में स्थित है? थार का मरुस्थल जिसे कहते हैं, थार रेगिस्तान कहाँ पर है? भारत के अंदर है। कहाँ पर है? भारत के अंदर। इलेक्ट्रॉन की खोज सबसे पहले किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे टॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे टॉमसन ने। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने। अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था बेटा? हड़प्पा। सबसे पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा था, जिसकी खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। और मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई? 1922 में। कब हुई? 1922 में। कहना है पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया? पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया? सबसे पहली बात तो 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। 1526 में कौन सा युद्ध लड़ा गया? पानीपत का युद्ध। अच्छा, इनके बी नंबर ऑप्शन की बात अगर करें, हल्दीघाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया। किस किस के बीच? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया। और पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में लड़ा गया। किसका? अकबर और हेमू के बीच। अगला है बेटा, प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? परम शक्ति किसके हाथों में होती है? भारतीय जनता के हाथों में। भारतीय जनता के हाथों में क्या है? परम शक्ति है। किसी को भी हटा सकती है, किसी को भी सीएम बना सकती है जनता जिसे चाहे उसे राष्ट्रपति बना सकती है या प्रधानमंत्री बना सकती है। अगला कहना है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम किसने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया? किसने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को क्या कहा था? राष्ट्रपिता कहा था। अगला क्वेश्चन है बेटा, अगला क्वेश्चन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये किसने कहा? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस जी ने। महात्मा गांधी ने क्या कहा? कौन सा नारा दिया? करो या मरो का नारा दिया। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। अगला क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध कलाकार थे? बिस्मिल्लाह खां किसके कलाकार थे बेटा? शहनाई के कलाकार थे, शहनाई वादक थे। अच्छा, तबला वादक कौन कौन है? जाकिर हुसैन थे, अल्लाह रखा खां और किशन महाराज। ये कौन थे? तबला वादक थे। बांसुरी वादक कौन थे? हरिप्रसाद चौरसिया। और सरोद वादक कौन थे बेटा? पन्नालाल घोष कौन थे? सरोद वादक थे। अगले क्वेश्चन की ओर। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है बेटा? महाराष्ट्र के अंदर। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र के अंदर अजंता की गुफाएं। आगे क्वेश्चन किसका क्वेश्चन है बेटा? ये 20 क्वेश्चन थे किसके? जीके के क्वेश्चन थे। अब आए विज्ञान के क्वेश्चन। कह रहे हैं कोई पिंड तब तक ब्रह्मावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। यह किसका नियम है बेटा? यह न्यूटन का नियम है। ये किसका नियम है? न्यूटन ने कहा था, ये न्यूटन का नियम। रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है? रक्तचाप कौन सी ग्रंथि के द्वारा? अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा रक्तचाप नियंत्रित होता है हमारे शरीर के अंदर। अगले क्वेश्चन कह रहे हैं, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन कहाँ से प्राप्त की जाती है? एंटीबायोटिक पेनिसिलिन कहाँ से प्राप्त की जाती है? किससे? फफूंदी से। किससे? फफूंदी से प्राप्त की जाती है एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। अच्छा, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी? फ्लेमिंग ने। प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण सबसे पहले किसने किया था? प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? किसने किया? हरगोविंद खुराना ने। किसने किया? हरगोविंद खुराना ने। अच्छा, अनुवांशिकी का नियम किसने दिया? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। अच्छा, हरगोविंद खुराना ने। और क्या की थी? डीएनए के डबल हेलिक्स संरचना की खोज भी किसने की थी? डबल हेलिक्स की रचना की खोज बेटा डीएनए की वाटसन और क्रिक ने की थी। ब्रोमीन एक है, क्या है ब्रोमीन अधातु है। ब्रोमीन क्या है बेटा? अधातु है। इसमें चलते हैं अगले। कह रहे हैं दो या दो से अधिक धातुओं के समांगिक मिश्रण को क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक धातुओं के समांगिक मिश्रण को क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? मिश्र धातु। सांप किस प्राणी वर्ग में आते हैं? किस में आते हैं बेटा? सरीसृप वर्ग के प्राणी हैं। कह रहे हैं मैरीकल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? समुद्री जीवों का। मैरीकल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है बेटा? समुद्री जीवों का।
फूलों की अगर बात करूँ तो फ्लोरिकल्चर, मधुमक्खियों की अगर बात करूँ तो वो क्या है, एपीकल्चर, एपीकल्चर। अगले क्वेश्चन की ओर, क्या है, लार के पाचन में मदद करती है क्या, लार के पाचन में क्या मदद करता है बेटा, स्टार्च, स्टार्च। लार जो है वो किसके पाचन में, लार स्टार्च के पाचन में मदद करता है, लार किसके, स्टार्च के। अगला कह रहा है, एक ही तत्व के परमाणुओं में विभिन्न द्रव्यमान संख्याएं होती हैं क्या, तो उन्हें क्या कहते हैं, विभिन्न द्रव्यमान संख्या होती है तो उन्हें समस्थानिक कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। क्या है ये H2O2 क्या होती है बेटा, H2O2 किसका सूत्र है, हाइड्रोजन पराऑक्साइड का। H2O2 किसका सूत्र है, हाइड्रोजन पराऑक्साइड का। कह रहे हैं पौधों की वृद्धि के लिए मिट्टी में आवश्यक है क्या, नाइट्रोजन। मिट्टी में अगर नाइट्रोजन है तो पौधों की वृद्धि आसानी से होती रहेगी। कह रहे हैं प्रोटीन के विघटन से क्या बनता है, प्रोटीन के विघटन से क्या बनता है बेटा, अमीनो अम्ल बनते हैं। क्या बनते हैं, एमिनो अम्ल। अगले क्वेश्चन की ओर, कह रहे हैं शुष्क वातावरण में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं, शुष्क वातावरण में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, ज़ेरोफाइट। क्या कहते हैं, ज़ेरोफाइट। सबसे हल्की गैस कौन सी है, सबसे हल्की गैस कौन सी है, सबसे हल्की गैस कौन सी है, कौन सी है बेटा, कौन सी है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है बेटा, हाइड्रोजन क्या है, हल्की गैस है। N4 क्या होती है, नाइट्रोजन। O4 क्या होती है, ऑक्सीजन। CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। एक वृत्त की परिधि 88, अब मैथ के क्वेश्चन है बेटा ये। एक वृत्त की परिधि 88 मीटर है, उसकी त्रिज्या ज्ञात करें। बेटा परिधि का सूत्र होता है 2πr, तो मैंने ये 2πr 88 बराबर कितना लिख दिया, 2πr। तो 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r बराबर 88। बेटा ये 22 दूनी 44 हमने भाग में भेज दिए और 7 उधर गुणा में भेज दिए। 44 दूनी 88, 7 दूनी 14, त्रिज्या कितनी आ गई, 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी आ गई, 14 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में श्रृंखला को पूरा करना है बेटा। 4, 9, 16, 25। तो ये वर्ग है संख्याओं के, और 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग। तो अगला कितना होगा, 6 का वर्ग, 6 का वर्ग 36, 6 का वर्ग 36। कह रहे हैं बेटा 64 की पावर 2/3 की पावर 1/2। तो देखो हम क्या करेंगे, 64 को कितना लिख लेंगे, 64 को कितना लिख देंगे बेटा, 64 को लिख देंगे 8 का स्क्वायर। 64 को या 4 का घन, 4 का घन लिख देंगे तो 3 से वो घन की जो पावर आएगी 4 की वो कट जाएगी, तो रह जाएगा 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर को 1/2 से गुणा करेंगे तो इस वाले 2 से 4 का स्क्वायर, 2 भी कट जाएगा। तो कितना रह जाएगा बेटा, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना, अगर मैं इसे लिखूंगा तो ये कितना लिखूंगा, 4 का घन लिखूंगा तो इस वाले 2 से तो ये 2 कट जाएगा, घन से ही कट जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा बेटा, 4 आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बेटा, एक आदमी अपने वेतन का 10% में लगाता है और देने के बाद उसका कुल मासिक वेतन 13,500 हो तो उसका मासिक कितना होगा, मासिक GF कितना होगा। तो बेटा 100% कोई वेतन है, उनमें से 10% वो वहाँ खर्च कर देता है तो 90% बचता है। तो 90% कितना बचता है, 13,500। तो 90% कितने को दिखा रहा है, 13,500 को। 1% कितने को दिखाएगा बेटा, 13,500 बटे 90 करेंगे तो 1,500 को दिखाएगा 1%। तो उसका मासिक खर्च पूछ रहे हैं तो 1,500, ये 1,500 1,500 1,500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 1,500 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर, रिक्त स्थान भरें। 212 का वर्ग निकालना है, 212 का वर्ग करेंगे बेटा 44,944 आ जाएगा, 44,944। कहना है यदि 950 किलो आम का मूल्य 38,000 है तो 555 किलो आम का मूल्य कितना होगा। तो पहले बेटा 1 किलो का निकाल लेंगे, फिर उसकी मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे, 555 से कर देंगे, उसकी मल्टीप्लाई 555 से कर देंगे। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, 145% ऑफ 700.05 प्लस 22.9 प्लस इंटू 15.5। तो बेटा हल्का सा बॉड मास भी लगेगा। 145 का परसेंट बनाएंगे तो 1.45 आएगा, क्योंकि 145/100 करेंगे। 1.45 गुणा 700.05 प्लस 22.99 गुणा 15.5। इन्हें कैलकुलेट करेंगे बेटा, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट करोगे, गुणा करके ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। x बराबर 3 है, y बराबर 4 है। तो कितना बेटा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो 3 3 9 और 4 चौक 16, 16 और 9 25 हो जाएंगे। अगला है 44, 5% वार्षिक के हिसाब से 3 वर्ष में साधारण ब्याज 180 है तो मूलधन कितने रुपए होगा। तो मूलधन कितने रुपए होगा, कितना है बेटा, 5% वार्षिक के हिसाब से 3 वर्ष का साधारण ब्याज इतना 180। तो साधारण ब्याज बराबर कितना होता है, PRT/100। तो 180 बराबर P ज्ञात करना है, R कितनी है 5 और समय कितना है 3/100। तो ये कितना 180 बेटा, कैलकुलेट करेंगे 5 से काटेंगे, आंसर कितना आ जाएगा 400
400, तो मूलधन कितने रुपए होगा, मूलधन कितने हो, 3 भी उधर गुणा में जाएगा, 4 तिया 1200 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 4 तिया 1200 आंसर आ जाएगा। कह रहे हैं 1 मीटर लंबे तार के बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। 1 मीटर लंबे तार के बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बेटा सबसे पहली बात तो 1 मीटर लंबा तार अगर वृत्त के रूप में मोड़ा जा रहा है तो उसका व्यास होगा कितना, 1 मीटर। परिधि उसकी कितनी होगी, परिधि कितनी होगी, 2πr बराबर होगा 1 मीटर। तो हमने पहले इससे क्या निकाल दिया, 2πr बराबर 1 मीटर को सेंटीमीटर बना लिए, तो 100 रख के आर आ गई 700/44, आर आ गई 700/44, फिर πr² सूत्र लगा दिया, कैलकुलेट करेंगे आंसर आ जाएगा लगभग ए ऑप्शन बनेगा इसका। 3:6 बराबर है बेटा 6:x, तो बाहर की गुणा करते हैं तो 3x बराबर आ जाएगा 8 × 6, तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16 आंसर आ जाएगा बेटा। कितना आ जाएगा, 16। ये कहना है 640 का 45% प्लस 450 का 64% बराबर 1440 ऑफ, मतलब इतने का कितना बनेगा। तो x लगा देंगे यहाँ पे, खाली रिक्त स्थान की जगह हो जाएगा 644 × 45/100 प्लस 450 × 64/100 बराबर 1440 × x आ जाएगा। तो इन्हें कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा बेटा, जो भी आप कैलकुलेट 0.4 के करीब आ जाएगा। जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा, 0.4। अगला कह रहे हैं r + s बराबर है -8, RS बराबर है -12, तो r² + s² ज्ञात करवा रहे हैं। r² + s² का बेटा इस वाले का वर्ग कर देंगे, r + s का -8, तो कितना हो जाएगा, r² + s² प्लस के 2RS बराबर 64 हो जाएगा, 2RS बराबर 64 हो जाएगा। 2RS की मान कितना, 12 दूनी 24, तो 24 तो ये हो जाएगा 64/24 माइनस का, तो 64 और 24 कितना हो जाएगा, 88 आंसर आ जाएगा इसका, 88 आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि दो संख्याओं का मासा 12 है, लासा 180 है, तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा बेटा, मासा गुणा लासा बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो 12 और 180 गुणा करेंगे 2160 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 2160। लास्ट क्वेश्चन बेटा, एक ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है, 45 मिनट में कितने किलोमीटर का सफ़र तय करेगी। चाल कितनी है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा, और वो कितनी जाती है, 60 मिनट में जाती है, तो 1 मिनट में कितनी जाएगी, 75/60। हमें जाना है 45 मिनट में, तो 75/60 × 45 करोगे तो 56.25 किलोमीटर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बेटा, 56.25 किलोमीटर। आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद, जय भारत।